हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 4 EVS। हमने लेसन 1 स्टार्ट किया है और लेसन 1 का हम लास्ट पार्ट आज रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम? दिस इज द क्वेश्चन अबाउट अ लिटिल चाइल्ड। दे आस्किंग अस वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो छोटा बेबी होता है या बच्चे होते हैं वो कैसे आते हैं या कहाँ से आते हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ पर रीड करना है। अ बेबी कम्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी, इट स्टे देयर फॉर 9 months। ओके, रीड द सेंटेंस। अ बेबी केम फ्रॉम द मदर्स बॉडी, इट मीन्स कि जो बेबी होता है, जो छोटा बेबी होता है, वो कहाँ से आता है? वो मदर्स बॉडी मीन्स जो माँ होती है उनके शरीर से या उनकी बॉडी से आता है। इट स्टे देयर फॉर अबाउट 9 months। वे कब तक मदर्स की बॉडी में रहते हैं? वो 9 months तक मदर की बॉडी में रहते हैं। द बेबी गेट्स ऑक्सीजन एंड सप्लाई ऑफ फूड थ्रू अ ट्यूब that joins the baby to its mother. The baby gets oxygen and supply। तो जो छोटा बेबी होता है जब वह मदर्स की बॉडी में होता है, मीन्स गर्भ में होता है, तब उसे ऑक्सीजन क्या होती है? हमें जीने के लिए, हमें लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड सप्लाई ऑफ फूड थ्रू अ ट्यूब दैट जॉइन द बेबी टू इट्स मदर। तो जो छोटे बेबी को जब वो अंदर होता है 9 months तक के, तब उसे ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है, मीन्स सप्लाई फूड। ओके, तो फूड की जो सप्लाई होती है वो कैसे होती है? एक ट्यूब से होती है, जो एक ट्यूब के थ्रू वो अपनी मदर से जुड़ा होता है। जो छोटा बेबी होता है एक ट्यूब के थ्रू उसे ऑक्सीजन और फूड सप्लाई प्रोवाइड होती है। एज द बेबी ग्रोन, the mother can feel its movement inside her body। As the baby grown, as the baby means छोटा बच्चा, जब वो गर्भ में होता है और धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है, ठीक है, तो जब वह विकसित होता है, the mother can feel its movement। तो जो माँ होती है, जो मम्मा होती है, जिसकी बॉडी में छोटा बेबी होता है, वो उसके मूवमेंट्स को या उसके हलचल को फील कर सकती है। कहाँ फील कर सकती है? इनसाइड हर बॉडी, अपनी बॉडी के भीतर उसकी मूवमेंट्स को फील कर सकते हैं। ओके, आफ्टर स्टेइंग इन मदर्स बॉडी फॉर 9 months द बेबी इज़ बिग इनफ टू टेक बर्थ। तो जब बेबी मदर की बॉडी में होता है तो कब तक होता है वो? 9 months तक। तो 9 months के ड्यूरेशन के दौरान बेबी जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है। और वो फिर जब 9 month कंप्लीट हो जाते हैं तब वह जन्म लेने के लिए लायक हो जाता है, ठीक है, वो जन्म लेता है। आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ नॉट एबल टू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर अ फ्यू मंथ्स। जब न्यू बेबी बॉर्न होता है, मीन्स जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, आफ्टर बर्थ मीन्स जन्म के बाद, द बेबी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो जब बेबी जन्म लेता है तब वह खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है। द बेबी इज़ नॉट एबल टू डूइंग एनीथिंग। ओके, वह कुछ भी नहीं कर सकता है खुद से। कब तक के? कुछ महीनों तक। द मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी। तो तब तक उसकी देखभाल कौन करता है? द मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी। जब बच्चा जन्म लेता है वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, अपना ख्याल नहीं रख पाता है, तब जो मदर होती है, ठीक है, वही छोटे बच्चे की देखभाल करती है। द बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मदर्स मिल्क। तो जो छोटा बेबी होता है वह केवल किस पर डिपेंड होता है? डिपेंड्स मीन्स निर्भर, ठीक है, निर्भर। किस पर निर्भर होता है? वो मदर्स मिल्क। तो जो छोटा बेबी होता है वह मदर्स के द्वारा मिलने वाले मिल्क मीन्स दूध,
पर ही निर्भर होता है। ठीक है, छोटा बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता, वो केवल दूध पीता है। ठीक है, जो उसको उसकी मदर्स के थ्रू मिलता है। ओके, चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका एडॉप्शन। एडॉप्शन का मीनिंग होता है गोद लेना। ठीक है, एडॉप्शन का मीनिंग होता है गोद लेना या अपनाना। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स हु दे आर बोर्न टू। तो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वे कहाँ रहते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। किस पेरेंट्स के साथ रहते हैं? जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। ठीक है, जो माता पिता जिनके द्वारा उस जो बेबी रहता है या जो बच्चा है जिसके द्वारा उन्होंने जन्म लिया है वो उन्हीं के साथ रहते हैं। दीज पेरेंट्स आर कॉल्ड देयर नेचुरल पेरेंट्स। तो ऐसे सभी पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल पेरेंट्स, जो प्राकृतिक रूप से अपने माता पिता होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने रियल पेरेंट के साथ, ठीक है, वही उनके नेचुरल पेरेंट्स कहलाते हैं। मीन्स प्राकृतिक रूप से माता पिता। पेरेंट्स का मीनिंग मैंने बताया था कि माता और पिता के लिए पेरेंट्स शब्द यूज़ होता है, एंड नेचुरल का मीनिंग होता है प्राकृतिक। तो नेचुरल पेरेंट्स मीन्स प्राकृतिक माता पिता। देयर आर ऑल्सो सम चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव डाइड। लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके माता पिता क्या हो जाते हैं? जिनकी मृत्यु हो जाती है। डाइड मीन्स मृत्यु। ठीक है, तो देयर आर ऑल्सो सम चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव डाइड इन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटीज़। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके हुज का मतलब जिनके पेरेंट्स माता पिता क्या हो चुकी है? उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हुज पेरेंट्स हैव डाइड इन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटी, किसी दुर्घटना में या फिर प्राकृतिक आपदाओं में जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दे आर सेंट टू एन ऑर्फेन्स। दे आर सेंट टू एन ऑर्फेज। ठीक है, वे कहाँ भेज दिए जाते हैं? वे ऑर्फेज होम में भेज दिए जाते हैं। ऑर्फेज मतलब होता है अनाथालय। क्या होता है? ऑर्फेज का मतलब होता है अनाथालय, जहाँ पर जिनके मदर फादर नहीं होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी कारणवश, तो ऐसे बच्चों को अनाथालय भेज दिया जाता है। द चिल्ड्रन हु आर केप्ट इन एन ऑर्फेज दैट ऑर्फेज आर कॉल्ड ऑर्फेन्स। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिताओं की दुर्घटना या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाती है, वे सभी अनाथालय में भेज दिए जाते हैं। और अनाथालय में रहने वाले सभी बच्चे जो क्या कहलाते हैं? वे अनाथ कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्फेन्स का मतलब होता है अनाथ और ऑर्फेज का मतलब होता है अनाथालय। व्हेन अ कपल टेक अ चाइल्ड थ्रू legal means and raise her or him as one's own child, it is called adoption। ठीक है, तो ये अनाथालय का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो ऐसे हमने देखा कि कुछ जो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वे कहाँ भेज दिए जाते हैं? ऑर्फेज होम में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, वे अनाथ कहलाते हैं, ऑर्फेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों से क्या होता है? कुछ जो कपल्स या कुछ जो गृहस्थ होते हैं, कपल्स मीन्स गृहस्थ, ठीक है, कुछ लोग जो क्या करते हैं? थ्रू द लीगल मीन्स कानूनी, लीगल मीन्स होता है कानूनी तौर पर किसी बच्चे को, ठीक है, किसी गर्ल्स, हर के लिए जो यूज़ हुआ है, हर मीन्स किसी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है या स्त्री के लिए यूज़ होता है, और हिम किसी बॉयज़ या मेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो अनाथालय से किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को गोद लेते हैं। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एडॉप्शन कहते हैं। ठीक है, कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया ही एडॉप्शन कहलाती है। दिस टाइप ऑफ चाइल्ड इज़ कॉल्ड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। तो ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लिया गया है एडॉप्शन प्रक्रिया के द्वारा, कानूनी तौर पर
वे वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है दत्तक पुत्र या अपनाया गया पुत्र। एडॉप्टेड का मतलब होता है दत्तक या अपनाना, चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो ऐसे बच्चे जो अनाथालय से गोद लिए गए हैं कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे सभी बच्चे एडॉप्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। देयर आर सम कपल्स हु एक्ट एज पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर अ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ द चाइल्ड्स नेचुरल पेरेंट्स बट विदाउट लीगली एडॉप्शन द चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, देयर आर सम कपल्स हु एक्ट एज पेरेंट्स एंड गार्जियंस। कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है, वे कैसे रिएक्ट करते हैं? वो बर्ताव पेरेंट्स या गार्जियन की तरह, मीन्स माता पिता की तरह या अभिभावकों की तरह। फॉर अ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल पेरेंट्स बट विदाउट लीगली एडॉप्शन द चाइल्ड, सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है इस वाले पैराग्राफ का, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो लीगल माता पिता होते हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसे समय में जो कुछ व्यक्ति होते हैं वे हमारे अभिभावक हो सकते हैं, वे हमारे माता पिता की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, विदाउट लीगली एडॉप्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, लीगली एडॉप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लिया जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है इसमें बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना एडॉप्ट किए किसी बच्चे की देखभाल करी जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। फॉस्टर पेरेंट्स का मतलब होता है पालक माता पिता या पालक माता पिता या अभिभावक। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर। तो इसको हम ऐसे एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ या किसी दूसरे घर में वो रहते हैं। कब तक? कोई पढ़ाई के लिए चल जाता है या कुछ समय के लिए वो रहने जाते हैं, तब उन्हें एडॉप्शन नहीं किया जाता, उन्हें रखा जाता है, उन्हें माता पिता की तरह उनकी परवरिश की जाती है, उनके हर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो एडॉप्शन की वो करनी नहीं होती। तो ऐसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो पालक होते हैं, वे अभिभावक कहलाते हैं या फिर फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं, जिन्हें फॉस्टर पेरेंट का मीनिंग होता है कि पालक माता पिता। कब तक रहते हैं? दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर, जो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक के बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, इसको रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। वेयर डू बेबीज कैम फ्रॉम? छोटा बेबी कहाँ से आता है? छोटा बेबी जो होता है वो मदर की बॉडी से आता है। हम सभी अपनी मदर्स की बॉडी से आए हैं। ठीक है, जो छोटा बेबी होता है वो मदर की बॉडी में 9 मंथ तक रहता है। 9 माह तक के छोटे बेबी अपनी मदर की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, और जब बेबी मदर की बॉडी में होता है तब ऑक्सीजन की सप्लाई और फूड की सप्लाई एक ट्यूब से होती है जो कि मदर से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर जो बेबी जब मदर की बॉडी में होता है तो मदर बेबी के मूवमेंट्स को फील कर सकती है अपनी बॉडी के भीतर। धीरे धीरे बच्चा 9 मंथ के बाद में जन्म ले लेता है। ठीक है, और जन्म लेने के बाद में बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, वो सक्षम नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो बेबी की मदर होती है वही उसकी देखभाल करती है, और उस समय में जब बेबी बहुत छोटा होता है तब वह केवल मिल्क पर डिपेंड करता है। कैसे मिल्क पर? जो मदर से उसे दिया जाता है। ठीक है, जो माँ के दूध पर ही वो निर्भर होता है, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं सकता। ठीक है, एडॉप्शन मीन्स अपनाना या दत्तक ग्रहण करना। जो नेचुरल पेरेंट्स हमने देख लिए, जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे नेचुरल पेरेंट्स कहलाते हैं, उनके माता पिता। लेकिन कुछ बच्चों के जो माता पिता जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वो कहाँ भेज दिए जाते हैं? अनाथालय भेज दिए जाते हैं। अनाथालय को क्या बोलते हैं? ऑर्फेज होम बोलते हैं। और ऐसे सभी बच्चे जो अनाथालय या ऑर्फेज होम में रहते हुए ऑर्फेंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर
जब बच्चे अनाथालय में होते हैं तो यहाँ से कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो उन्हें गोद भी ले सकते हैं। तो गोद लेने के लिए प्रक्रिया होती है, कानूनी रूप से उन्हें गोद लिया जाता है। तो कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया एडॉप्शन कहलाती है। और जिन बच्चों को एडॉप्ट कर लिया जाता है या अपना लिया जाता है कानूनी रूप से, वे एडॉप्टेड चाइल्ड कहलाते हैं या उन्हें दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री बोलते हैं। ठीक है। फिर कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वे कानूनी रूप से एडॉप्शन नहीं करते हैं, लेकिन वे ठीक माता पिता की तरह ही, गार्जियन की तरह ही बच्चों का ख्याल रखते हैं कुछ महीने या कुछ सालों तक के। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। कीप इन योर माइंड, ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं रिलेशन से रिलेटेड, वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, हमने जैसे कि पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। 2 प्रकार की फैमिलीज होती है या परिवार होते हैं। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड कजन्स। जो जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, संयुक्त परिवार होता है, वो किन से मिलकर बना होता है? बच्चों से, पेरेंट्स से, बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल आंटी एंड कज़न से। आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर फ्यू मंथ्स, मतलब कि जन्म के बाद में जो बेबी होता है कुछ भी खुद से करने में सक्षम नहीं होता है कुछ महीनों तक। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स हु दे आर बर्न टू। तो जो बहुत से बच्चे होते हैं वे किन के साथ रहते हैं? अपने पेरेंट के साथ रहते हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। ओके, तो लेसन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कर दी गई है। एक्सरसाइज में जो है, एक्सरसाइज का चैप्टर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा या फिर वो इवनिंग के लेक्चर में हम करेंगे।